हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का इंग्लिश बुक वन का लेक्चर नंबर 7 द सू साइन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द सू साइन, जूते चमकाने वाला। There are many educated young people who very often have to wait for some time before they get jobs of their liking. Is there anything they could do in this period? बहुत से पढ़े लिखे नौजवान हैं जिन्हें पहले कभी कभार इंतजार करना पड़ता है उन्हें अपनी पसंद की नौकरियां के लिए। क्या इस अवधि में वे कुछ कर सकते हैं? सपोज यू आर वन ऑफ सच अनएम्प्लॉयड पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ अ जॉब वुड प्रेफर टू टेक अप? मान लीजिए आप ऐसे बेरोजगार व्यक्तियों में से एक है, तो किस तरह की नौकरियां करना पसंद करेंगे? टिक योर चॉइस, अपनी पसंद पर टिक करें। शू साइन, जूते चमकाने वाला। लेबर, श्रम करने वाला। अ रिक्शा पुलर, एक रिक्शा चालक। अ न्यूज़पेपर वेंडर, एक अखबार विक्रेता। अ डोर टू डोर सेल्स पर्सन, दरवाजे पे जा जाकर अपने सामान बेचने वाला। एनीथिंग एल्स, कुछ और? लेट अस रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट एन एजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड यंग मैन choose to do in such a trying situation। चलिए पढ़ते हैं इस कहानी में और खोजते हैं कि क्या करता है पढ़ा लिखा बिना नौकरी वाला नौजवान इस समय में। लेट अस रीड द टेक्स्ट। चलिए पढ़ते हैं। Imagine you are a college student and have come to a big city like Delhi। मान लीजिए कि आप एक कॉलेज के छात्र हैं और आप आए हैं बड़े शहर में, दिल्ली जैसे बड़े शहर में। यू कैनॉट get a job and have got only about 5 rupee note in your hand। और आपके पास जॉब नहीं है और आपके हाथ में सिर्फ 5 रुपए का नोट है। What would you like to do? आप क्या करना पसंद करेंगे? Read what Sasti Batra, a well-known writer, did in a similar situation। पढ़ते हैं जो सस्ती बत्रा है वो, जो जाने माने लेखक है, वो क्या करते हैं इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में वो क्या करते हैं। I was standing outside the tea house in Connaught Circus, idly watching the traffic। मैं कॉर्नॉट सर्कस में टी हाउस के बाहर खड़ा था, आलस्य से ट्रैफिक को देख रहा था। I wondered if I could afford a cup of coffee and a plate of potato chips। सोच रहा था कि क्या मैं एक कप ऑफ कॉफी और आलू चिप्स की एक प्लेट खरीद सकता हूँ। When a Susan walked up and put down his box in front of me। तब तक जो एक जूते चमकाने वाला लड़का था वो मेरे सामने आता है और अपना जो बॉक्स है वो मेरे सामने लेके खड़ा हो जाता है। क्रीम एंड पॉलिशर, ही आस्क्स, वो पूछता है क्रीम और पॉलिशर, मतलब वो कहना चाह रहा था कि मैं आपके जूते में क्रीम या पॉलिश लगाऊं। योर शूज डू नीड अ पॉलिश सर, द बॉयज प्रिस्टेटेड। आपका जो जूता है उसको पॉलिश की जरूरत है सर। जो लड़का है वो अपनी बातों पे कायम रहा। यस आई नो, आई सेड स्माइलिंग, बट आई कांट अफोर्ड इट। हाँ मैं जानता हूँ, मैं हंस मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता हूँ। कांट अफोर्ड इट, नहीं खर्चा उठा सकते हैं। द सुसाइन रिप्लाई जॉइनिंग मी विथ अ स्माइल, ओनली फॉर अनस सर। वो जो सुसाइन था लड़का, सुसाइन जो जूते चमकाने वाला लड़का था, वो मेरे साथ मुस्कुराते हुए मेरे साथ जुड़ गया और बोला, सिर्फ 4 आना की बात है सर। आई हैव नॉट गॉट 4 आनास फॉर अ शू पॉलिश। मेरे पास 4 आना नहीं है जूते चमकाने के लिए। आई सेड वॉकिंग अवे, हट जाओ, मैंने कहा हट जाओ। बट देयर वाज अ पजल एंड हर्ट एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस
एज इफ आई वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम। यू सी आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। वो हैरान था। उसे लगा कि मैंने उसके अभिव्यक्ति पे चोट पहुंचाई है। उसका मजाक उड़ा रहा हूं जैसे उसे लगा। मैंने फिर बोला, देखो, मैं यहाँ पे नौकरी ढूंढ रहा हूँ। The boy picked up his box and started walking with me. जो लड़का था वो अपना बॉक्स उठाया, किस चीज का बॉक्स, जिसमें वो जूता पॉलिश करने वाला सामान रखा था, वो बॉक्स उठाया और मेरे साथ चल दिया। Can't get a job with dirty shoe like that, sir. The boss साहिब won't like it. आपको इस तरह की गंदे जूते में आपको नौकरी नहीं मिलेगा। जो बॉस होते हैं और ये साहब होते हैं वो इस तरह के जूते जो है ना, गंदा जूता पसंद नहीं करते हैं। लड़के ने कहा उस आदमी से, The boss sahib don't seem to like me in any case, I answered, begin to get irritated. जो बॉस साहिब है वो मुझे नहीं देखना पसंद करेंगे इस हालत में। मैंने शुरुआत में उसे खींचा हुआ में जवाब दिया, पॉलिश शू वॉन्ट मेक थिंक एनी बेटर। पॉलिश करने से जूते को कोई भी चीज ठीक नहीं हो जाएगा। आई वॉन्टेड टू गेट राइट ऑफ द बॉय बट ही persisted in walking with me. मैं लड़की से छुटकारा पाना चाहता था लेकिन वो मेरे साथ चलने में दृढ़ था। यू डोंट लिव इन दिल्ली, ही सेड आफ्टर अ व्हाइल। वो कुछ समय बाद पूछा हमसे, क्या आप दिल्ली में नहीं रहते हैं? नो, आई रिप्लाइड firmly. मैंने धीरता से उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं दिल्ली में रहता हूँ। आई कम फ्रॉम कलकत्ता एंड आई डोंट वांट माय शू पॉलिश। मैं कलकत्ता से आया हूँ और मैं अपना जूता को पॉलिश नहीं करवाना चाहता हूँ। आई हैव एन अंकल हु वर्क्स इन कलकत्ता। मेरे एक अंकल है, वो काम करते हैं कलकत्ता में। ही वेंट ऑन, अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी इन द हाउस ऑफ बंगाली बाबू। वो वहां चले गए और एक बंगाली बाबू के घर में काम करते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं। Instantly the thought seized me. And how much money do you earn? I questioned. तुरंत विचार आया मुझे और मैंने तुरंत उसे लपक लिया और पूछा कि तुम कितने कमा लेते हो? Oh, it's all depends. On a bad day, about 3 rupees. On a good day, then there are lots of tourists, about 5, sometime more. Oh, ये सब सारे जो डिपेंड करता है एक अच्छे दिन और एक बुरे दिन पे। बुरे दिन पे मैं 3 रुपए कमा लेता हूँ, अच्छे दिन जब लोग बाहर से यात्री लोग आते हैं तो उस दिन मैं 5 रुपए कमा लेता हूँ और कभी कभी तो ज्यादा भी कमा लेता हूँ। डिपेंड्स मतलब होता है निर्भर करता है। आई डिड अ स्पॉट ऑफ क्विक कैलकुलेशन इन माई माइंड। मैंने तुरंत कैलकुलेट किया अपने दिमाग में। आंसर सेंट अ सीवर फ्रॉम मी। जो आंसर निकला, उत्तर आया, तो वो मुझे कब कब भी पहुंचा दिया। The suicides are more than Ram Singh, a clerk in government officer. Sorry, office. He here at last was a solution. जो जो ये जूता चमकाने वाला लड़का है, वो राम सिंह से ज्यादा कमाता है, जो क्लर्क है सरकारी ऑफिस में। और यही एक काम है जिस जो मैं करूंगा, यही लास्ट सॉल्यूशन है। मतलब वो कहने का चाहता था, वो भी चाहता था कि मैं यही काम कर लूं, सुसाइन का। और कैलकुलेट क्या चीज किया था वो, कि वो कितना पैसा कमा लेता है। तो कैलकुलेट करने के बाद क्या निकला कि जो राम सिंह है क्लर्क है गवर्नमेंट ऑफिस में, वो उससे ज्यादा कमा लेता है। डू यू थिंक आई कुड, आई आस्क्ड हेजिटेंटली। मैंने उससे पूछा, क्या मैं ये कर सकता हूँ, संकोच के साथ पूछा मैंने। व्हाट सर? क्या? क्या सर? क्या महोदय? पुलिस पॉलिश शूज लाइक यू, आई मीन। आप जूते को पॉलिश कीजिएगा, आपके जैसे लोग, मेरा मतलब पॉलिश शू। द बॉय आस्क्ड, स्टॉपिंग dead on the
Pavement like me, I did not accept the loud laugh at followed. जूते को पॉलिश कीजिएगा सर। आप जैसे लोग जूते को पॉलिश कीजिएगा। और ये जो लड़का है वो अपने आप को रोकते हुए पूछा, ये सिर्फ हम जैसे लोग जो फुटपाथ पे रहते हैं उनके लिए है। और फिर वो सोचता है, जो मतलब उससे पूछा था, वो सोचता है कि वो हंसेगा नहीं, लेकिन वो जोर से हंस देता है। कौन हंस देता है? जूते चमकाने वाला लड़का जो सुसाइन था ना, वही। इट टुक मी अ लॉट ऑफ persuading Sobanlal, for that was his name, refused to believe that I was not making fun of him. इसने मुझे बहुत राजी किया। सोहनलाल जो था उसका नाम था, किसका? जूते चमकाने वाले लड़के का। वो मानने से इनकार कर रहा था कि मैं मजाक नहीं कर रहा। He had to leave school 2 years before his matriculation. वो जो लड़का था वो 2 साल पहले छोड़ दिया था स्कूल को। अपने मैट्रिक के एग्जाम से 2 साल पहले छोड़ दिया था स्कूल को। Why should I want to do his job when I had been to university? मैं इसका काम क्यों करूं जब मैं यूनिवर्सिटी में तक पढ़ा हूं? कौन बोल रहा है? जो लेखक है वो उस सुसाइन से बोल रहे थे। If he could speak English, he certainly would not been polish other people's shoe. अगर ये इंग्लिश बोल सकता था सही से तो ये दूसरों के जूतों को नहीं चमकाता। He would sit in an office and be a sahib himself. वो ऑफिस में बैठता और अपने आप में साहब बन के रहता, अर्निंग अ रेगुलर मंथली सैलरी, और वो नियमित मानसिक वेतन जो है वो कमाता। But he had not been born under a lucky star. His father had died of smallpox about 3 years ago. लेकिन वो भाग्यशाली की तरह पैदा नहीं हुआ था। उसके जो पापा थे वो मर चुके थे 3 साल पहले स्मॉल पॉक्स की वजह से। स्मॉल पॉक्स का मतलब छोटी चेचक। नो, सू साइनिंग वाज नो जॉब फॉर एन एजुकेटेड मैन लाइक माई सेल्फ। नहीं, जो सू साइन है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, मेरे जैसे लोगों के लिए। वट वुड माई फ्रेंड से, मेरे दोस्त मुझसे क्या कहेंगे? I explained that I had no friend in Delhi, that I had left home without sitting through my exam. मैंने अपने आप को समझाया कि मेरा कोई दोस्त नहीं है दिल्ली में, और मैंने घर छोड़ दिया बिना एग्जाम में बैठे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इवन इफ आई डिड अप्लाई फॉर अ क्लर्क जॉब आई वुड बी अर्निंग लेस देन हिम। और सबसे जरूरी बात है कि अगर मैं अप्लाई करता हूँ क्लर्क जॉब के लिए तो मैं इससे बहुत कम कमाऊंगा। इससे कम कमाएगा? सुसाइन से। जो सुसाइनर था उससे वो कम कमाता। कौन कमाता है कम? लेखक। But think of the status of working in office with an electric fan over your head. Soman Lal argued. लेकिन सोच लो, अगर तुम ऑफिस में काम करते हो तो तुम्हारे सर के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फैन होगा, मतलब बिजली का पंखा होगा। उसने टड़क दिया। There is that, I suppose, I replied, smiling, but I have to get a job straight away. वहाँ है कि मुझे लगता है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन मुझे सीधे नौकरी चाहिए। Well, my friend said, reluctantly giving in. If you really want to, I mean, I don't know how the others will take it. There is a Sioux Science Union, you know, and Connaught Circus is a profitable place. If there's an extra Sioux sign, it means that everyone else earns a little bit less. ठीक है मेरे दोस्त। सॉरी, जो सोहनलाल था वो लेखक से बोलता है, ठीक है मेरे दोस्त, मैं निश्चय से दे रहा हूँ। अगर आप वास्तव में ये करना चाहते हैं, मेरा मतलब कि इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो इसे दूसरे कैसे लोग लेंगे,
तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ठीक है, मैं एक सुसाइन यूनियन से मिलवाता हूँ। और आप जानते हैं कनॉट जो प्लेस है, कनॉट सर्कस, जहाँ पे ये एक लाभदायक जगह है, जहाँ यदि कोई अतिरिक्त सुसाइन है तो इसका मतलब कि बाकी सब लोग कम कमाएंगे। मतलब अगर यहाँ पे और लोग भी रहते हैं तो आपकी कमाई थोड़ा कम होगी। लेकिन जो ये कनॉट सर्कस है, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल प्लेस है, यहाँ पे लोग ज्यादा कमाते हैं। आई हैड नॉट थॉट ऑफ इट लाइक दैट, एंड सोहनलाल हैज ओपन अप अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर मी। मैंने सोचा नहीं था कि सोहनलाल जो है मेरे लिए पूरी नई दुनिया खोल देगा। फॉर दैट मोमेंट आई लॉस्ट द फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिसपेयर व्हिच हैड पोज्ड मी। फिलहाल मैंने निराशा और निराशा की भावना को खो दिया जो मेरे पास थी। Ever since I arrived in Delhi to work as a Susan become the most important goal in my life. जब मैं दिल्ली पहुंचा, सुसैन के रूप में मैं काम करने का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया मेरे जीवन का। बट इफ आई कैन persuade the others, Somalal said, breaking into my house, you will need to get all the stuff, a box like this, one brush, cream and polish and some rags. लेकिन अगर मैं दूसरों को राजी कर सकता हूं तो आपको ये सभी सामान प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। एक बॉक्स चाहिए इस तरह का, एक ब्रश चाहिए, क्रीम चाहिए और पॉलिश चाहिए और कुछ लत्ता। लत्ता मतलब कपड़ा टुकड़ा जिससे जूता साफ किया जाता है पहले। वो कह रहा था तब जब वो लेखक अपने विचारों में खोया था, उसे उसके विचारों को तोड़ते हुए उसने कहा, yes of course I replied, drawn back to the reality once again, and how much will all the cost. हाँ बिल्कुल, मैंने जवाब दिया। मैं वापस आ गया वास्तविकता में एक बार फिर, और मैंने पूछा ये सब कितने में होगा। लगभग 10 या 12 रुपए में होना चाहिए, शोभनलाल ने जवाब दिया। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। रियली आई सेड एंड स्टार्टेड लाफिंग। सच में, और मैं हंसना शुरू कर दिया। व्हाई, व्हाट्स द मैटर, डोंट यू बिलीव मी? क्यों, क्या बात है, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? सुसाइनर जो था वो पूछा लेखक से। ऑफ कोर्स आई बिलीव you, but the simple fact is that I only have 5 rupees and some loose change. हाँ, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि मेरे पास सिर्फ 5 रुपए है और कुछ खुले पैसे हैं। दिस टाइम सोहनलाल वाज रियली शॉक्ड। और इस समय जो सोहनलाल था वो बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो गया। हिज माउथ fell open and his eyes shot up in surprise. You mean, you really mean? उसका मुंह खुला का खुला रह गया, उसकी आंखें धंस गई और वो आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या आपका मतलब, क्या आपको सही में मतलब? आई एम अफ्रेड आई डू, आई रिप्लाइड। मैं थोड़ा डर गया लेकिन मैं कहा हाँ। यू सी, आई कुड नेवर हैव एन इलेक्ट्रिक फैन ओवर माय हेड। तुम देख सकते हो कि मेरे सर पे कभी भी बिजली का पंखा नहीं लगेगा। He closed his eyes and his face became thoughtful while he put his hand inside the pocket of his half pant several times. उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका चेहरा विचारशील हो गया, जबकि उसने जेब के अंदर हाथ डाला कई बार अपने हाफ पैंट में। वेल ही सेड, वी शैल हैव टू फाइंड अ वे। ठीक है, उसने कहा, हमें एक रास्ता खोजना होगा। इट वॉज नियरली 6 o'clock and we walked a few yards in silence toward the Rivoli cinema where a show had just ended. लगभग 6 बज चुके थे और हम लोग कुछ दूर चल दिए। कहाँ? रिवोली सिनेमा की ओर, जहाँ पे जो शो था खत्म होने को था। सोवन लाल quickened his steps. I must
work now, but you came to see me at 11 o'clock after the last show. Then I said, talk with my friend and see what they say. सोहना जो था उसका जो कदम था वो तेज चलने लगा और मुझे अभी कम काम करना होगा, लेकिन तुम मुझे बाद में देखना 11 बजे के बाद आना मुझसे मिलने, जब लास्ट शो खत्म हो जाएगा, तब मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा और देखते हो वो क्या कहते हैं। ऑल राइट, आई नोटेड एज आई वॉच्ड हिम वॉक अवे। ठीक है, मैंने सिर हिलाया जैसे कि मैंने देखा था कि वह दूर चला गया है। एंड डोंट वरी, उसने कहा चिंता मत करिए। शाउटेड जस्ट बिफोर द टर्न द कॉर्नर, वो चिल्लाया कॉर्नर के मुड़ने से पहले, इफ दे लेट यू वर्क देयर वी विल फाइंड द मनी समहाउ। अगर वो लोग आपको यहाँ काम करने दे देते तो हम लोग कैसे भी करके पैसों का इंतजाम कर लेंगे। आई वॉकड along the streets of Delhi. I walked along the streets of Delhi. I wondered what the history of my country meant to me. Here was a land where man had achieved greatness on every plane: astronomy, algebra, architecture, even poetry, music, and art. Yet, in this very city where seven empires had come and gone, where Akbar and Asoka ruled, I could not get a job, and a boy like Sohanlal had not been able to finishing his schooling। जो लेखक है वो दिल्ली की सड़कों पर चल दिया और वो सोचने लगा कि मुझे आश्चर्य है कि इस देश के इतिहास का क्या मतलब है। यह एक ऐसी भूमि है जहां मनुष्य प्रत्येक विमान, खगोल, बीजगणित पर महानता प्राप्त की थी, वस्तुकला, यहाँ तक कि कविता, संगीत और कला भी। फिर भी इस शहर में जहाँ 7 साम्राज्य थे, लोग वहां आए और चले गए। जहाँ अकबर और अशोक ने शासन किया, मुझे नौकरी वहां नहीं मिली और न ही इस लड़की को, जो सोहनलाल है, उसको अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं होने दी। बाय 11 o'clock आई हैड वॉक 8 miles। 11 बजे तक मैं 8 miles तक चल चुका था। When I met सोहनलाल, कनॉट सर्कस was nearly deserted। जब मैं सोहनलाल से मिला, दोबारा मिला, जब वो तो चला गया था, घूम घूम के आया, उसके बाद मिला, तब तक के लिए जो कनॉट सर्कस था वो सुनसान हो चुका था। हुल्लो, सोहनलाल सेड, ग्रीटिंग मी इन हिंदी। उसने हुल्लो कहा। किसने? सोहनलाल ने। इसका मतलब होता है हिंदी में अभिवादन। Hullo, I replied as a few men around his moved aside to let me come to him। मैंने भी उसी की भाषा में हुल्लो कह के उसका अभिवादन किया और उसके साथ कुछ लोग थे और फिर सोहनलाल ने मुझे उनसे मिलवाने के लिए लेके गया उनके पास। These are my friends, सोहनलाल added a waving his hand over the group। ये मेरे दोस्त है। उसने अपने हाथ को लहराते हुए बताया कि ये मेरे दोस्त है। What do you they have to say about my working with them here in Connaught Circus? फिर मैंने उससे पूछा कि वो जो है मेरे काम करने के लिए पे, कि मैं कॉर्नर प्लेस पे काम करूं या ना करूं, उस पे उन्होंने क्या कहा। वेल, सोहनलाल रिप्लाइड पुलिंग अ फेस। उसने अपने चेहरे को खींचते हुए जवाब दिया। जस्ट देन वन ऑफ द यंगर मैन स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फास्ट इन अ स्ट्रेंज डायलेक्ट आई कुड नॉट इजीली फॉलो। तभी एक युवा ने एक अजीब सी बोली में बहुत तेज बोलना शुरू किया जो मैं नहीं समझ सकता था, आसानी से पालन उसका नहीं कर पा रहा था। This was taken up by an older man, and in a few minutes four others joined in. When they stopped talking, Sohanlal, who had been quiet all this time, translated for me। यह एक बड़े आदमी द्वारा लिया गया था और कुछ ही मिनटों में 4 अन्य लोग उसमें शामिल हो गए। जब उन्होंने बात करना बंद कर दिया तो जो सोहना अभी तक जो शांत था उसने मेरे लिए उनकी भाषा को अनुवाद किया। The union was having trouble with the authorities। यूनियन के अधिकारियों को परेशानी हो रही थी।
They had refused to grant a license to the suicide, although hackers could apply for one. उन्होंने इनकार कर दिया लाइसेंस देने से, क्योंकि फेरी वाला जो था उसने भी एक आवेदन कर रखा था. So in fact, police policing shoes on the pavement was illegal. प्रभाव यह था कि जो पॉलिस जो जूता किया था वो एक इलीगल काम था. इलीगल का मतलब होता है अवैध, लाइक बेगिंग, एंड वन हैड टू डिपेंड ऑन द गुडविल ऑफ द पुलिसमैन, जैसे कि भीख मांगना, और उसे जो है निर्भर करना पड़ता था पुलिस वालों के ऊपर, उनके सद्भावना के ऊपर निर्भर करना पड़ता था. द हेड ऑफ द सुसाइन यूनियन knew some English, but obviously someone with the better knowledge of the language would be great help. So, though most of group was against letting me in, they had reluctantly agreed to give me a chance provided I help out with the correspondence. अधिकतर जो लोग थे वो मेरे खिलाफ थे कि मैं ज्वाइन करूं, मैं जुड़ू सुसाइन से काम में. लेकिन जो हेड था यूनियन का, उसे लगा कि चलो किस कोई जो जानता है इंग्लिश जो हमारे पत्रचार में काम आएगा. I literally jumped for joy and gave Sohanlal a close hug. मैं खुशी से कूदा और सोहनलाल को कस के गला लगाया. They also say, he added, that we take a collection for you to buy the box and the rest of the materials. फिर उन्होंने कहा कि हम लोग आपके लिए बॉक्स खरीदने के लिए और जितने भी सामान हैं उन सब खरीदने के लिए हम लोग पैसा इकट्ठा करेंगे. So you can keep the 5 rupee to buy food and other thing till you begin to earn a little. तो फिर तुम अपना जो 5 रुपया है जो अपने पास रखो, उससे तुम खाना खरीदना और जो कोई जरूरी का चीज हो वो खरीदना. जब तक तुम कमा नहीं लेते हो तब तक के लिए वो पैसा अपने पास ही रखो. एंड आफ्टर अ फ्यू वीक्स यू कैन पे बैक द मनी फॉर द बॉक्स. फिर कुछ सप्ताहों के बाद जब तुम कमा लोगे तो वो पैसा है वापस कर दोगे. A toffee tin was passed around and a little over 7 rupee was collected that evening. एक टॉफी का टीन था वो सबके पास घुमा और उसमें 7 रुपए जमा हो गए शाम तक. वी विल गेट मोर टुमारो, और हम लोग और इकट्ठा कर लेंगे कल. सोहनलाल सेड, सोहनलाल ने कहा. When the rest are here, you know there are 30 of us who work in Carnaut Circus. तुम वह जानते हो हम लोग 30 लोग हैं जो कनॉट सर्कस में काम करते हैं. द ग्रुप dispersed. I went home with सोहनलाल that night. समूह बिखर गया और मैं उस रात सोहनलाल के साथ घर चला गया. शास्त्री ब्राटा जो है इनके लेखक है, और एक ये एन एडेप्शन है, मतलब एक अनुकूल है. वेल, कहानी खत्म हो चुका है. अब आप इसके सारे इंटेक्स क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर खुद से पहले, उसके बाद आंसर से चेक कर देंगे. ये रहा इंडेक्स क्वेश्चन 7.1. ये रहा इंडेक्स क्वेश्चन 7.2. ये रहा टर्मिनल क्वेश्चन. मैं वहां मन करके सारे का क्वेश्चन दिखा चुका हूं और ये आंसर है. अब आंसर से मिला लेंगे जब आप लिख लेंगे खुद से तब. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है. अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम है और समझ में नहीं आया हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें, हम लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. और हाँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इसमें अगर मैं कहीं भी थोड़ा भी गलती किया हूँ
या फिर आवाज कट रहा हो, क्योंकि मेरा आज तबीयत ठीक नहीं था, इसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो चुका है इस वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।